नमस्कार सभी को। भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 61 यानी 61वां संविधान संशोधन। और ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। आप चाहें तो डेट को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। और आपको बता दें कि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर होता है। और ये संसदीय प्रणाली भारत ने ब्रिटेन से अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करनी होती है? ऑप्शन ए का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और यह संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक संविधान की उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। और आपको बता दें कि यह 18 दिसंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के द्वारा। और आपको बता दें कि जिस प्रकार देश में संसद होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। संसद के भी 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य में विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये आपको तब समझाया जाएगा तब हम इस टॉपिक को क्लियर करके पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ऑप्शन ए का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे, जिनमें पहला था राष्ट्रगान को अपनाना, दूसरा काम था राष्ट्रीय गीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, इसको अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो ये तीनों काम एक ही दिन में हुए। लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जो कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया था। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है? ऑप्शन ए का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता उच्च न्यायालय की। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये बिल्कुल रेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का समय यानी अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? इजी क्वेश्चन है और ये नोट्स कल हमने ग्रुप में भी डाले हैं। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 द्वारा। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में ऐड किए गए हैं, जो कि रूस से लिए हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं या अपनाए गए हैं। तो ये रूस से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बार बार रिपीट करना जरूरी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताएं।
और इससे पिछली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगी। बिहार पुलिस और यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से चल रही है। आप ग्रुप को ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता हो तो बता दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।